हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम हम नीट एग्जाम 2024 में भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, साथ ही साथ हमने एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है उसका भी फॉर्म भरा है 2024 के लिए। साथ ही साथ हम जिस स्टेट में रहते हैं तो वहां पर जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है तो हमने उसका भी फॉर्म जो है उसको फिल किया है। तो हम कैसे अपने ये जो 2 या 3 एग्जाम्स हैं उसके अलावा इसी सिलेबस से अगर कोई और एग्जाम है तो हम कैसे इन सभी एग्जाम्स को मैनेज करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जो टाइमिंग है उसको मैनेज करें। ठीक है, कि जैसे आपका नीट एग्जाम है, नीट एग्जाम 2024 जो है वो 5 मई 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अभी आपके पास आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो नीट एग्जाम को लेकर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको एक बात तो पता है कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये हर एग्जाम में कॉमन रहने वाले हैं। ठीक है, आप जिस भी मेडिकल फील्ड के एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उनमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो तो पूछे जाएंगे। ठीक है, नीट एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास जो भी लिमिटेड टाइम बचा हुआ है उसमें आप बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, जो भी मॉक टेस्ट वगैरह जिनमें भी आपने पार्टिसिपेट किया है तो आप उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके पास जो है वो लगभग 4 या 5 दिन का टाइम बचा हुआ है नीट एग्जाम में। ठीक है, तो आप जो है वो अपना पूरा फोकस जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर लगा दीजिए। ठीक है, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपसे हो सकती है उतनी कीजिए, क्योंकि आप एक बात सोच के देखिए ना कि अगर बाई चांस अगर नीट में आपका नहीं सिलेक्शन होता है तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि बाकी एग्जाम में जो सिलेक्शन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि जो भी चीजें आपको लग रही है कि कहीं ना कहीं आप भूल रहे हो तो उनको एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। बेसिक जो भी फॉर्मूलास वगैरह फिजिक्स के उनको एक बार देख लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम्स वगैरह दिए गए एक बार उनको भी अच्छे तरीके से देख लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं उनको अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आप अपने नीट एग्जाम के लिए प्रॉपर फोकस होकर नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, जब आपका नीट एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आप ये देखिए कि आप कौन से एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हो। जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उनकी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो प्रिपरेशन है वो तो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि नीट एग्जाम में भी आपने प्रिपरेशन की है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए उसके बाद जो है वो मॉक टेस्ट वगैरह है उनको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप जो भी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है आप एक बार उसको सही तरीके से टेस्ट कर सकते हो। प्रॉपर आपको ये पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्योंकि जो एम्स पीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, नीट एग्जाम है, इनमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो कंसीडर्ड की जाती है। जैसे आपका नीट एग्जाम खत्म हो जाता है तो नीट एग्जाम और एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है उसके बीच में 1 महीने का टाइम आपके पास बचेगा। ठीक है, इस 1 महीने में जैसे आपने बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को नीट एग्जाम के लिए पढ़ लिया है, ठीक है, तो जो भी चैप्टर्स वगैरह है वो तो आप पढ़ ही चुके हो। अब आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर होना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप जो मॉक टेस्ट वगैरह है, जो टेस्ट सीरीज वगैरह है उनको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मार्केट में जो है वो बहुत टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ठीक है, आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं, नो डाउट बेस्ट टेस्ट सीरीज है। ठीक है, लेकिन जो टेस्ट सीरीज प्रिपेयर की जा रही है उनका लेवल भी तो आपको देखना होगा कि क्या वो एम्स के लेवल की प्रिपेयर की जा रही है। क्योंकि अगर आप सिंपल जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं अगर आप उनको सॉल्व कर लेते हो और आप थोड़ा कॉन्फिडेंस में भी आ जाओगे कि अरे मुझे तो सब कुछ आता है, लेकिन जब आप मेन एग्जाम में बैठोगे और वहां आपको इस लेवल से थोड़ा ऊपर लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो आप थोड़ा परेशान हो जाओगे ना। तो आप कोशिश कीजिए कि जो एम्स का लेवल है, जिस तरीके के एम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसी तरीके के क्वेश्चंस जो है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जैसे आप सभी ने पूछा था कि मैम हमें कोई टेस्ट सीरीज जो है वो सजेस्ट कर दीजिए, तो मैंने बहुत सी टेस्ट सीरीज के बारे में पढ़ा और बहुत सी टेस्ट सीरीज जो है उनको मैंने चेक भी किया पर्सनली। लेकिन मैंने ये देखा कि जो नर्सिंग टू नॉर्सेट के द्वारा जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट टेस्ट सीरीज है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि उसमें जो भी क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे ना वो उसी तरीके से प्रिपेयर की गई जिस तरीके के मेन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। नर्सिंग टू नॉर्सेट के द्वारा जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है उसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो है वो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि मैम हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको टू नॉर्सेट का जो ऐप है आप उसको जब डाउनलोड करोगे तो आपको वहां पर जो पीवाईक्यूज हैं वो भी मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज फिजिक्स के फॉर्मूलास जो है वो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको
जो है वो आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी, आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल रहेगा अगर आप मतलब नर्सिंग टू नॉर्सेट के द्वारा जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करते हैं। जैसे ही आपका नीट एग्जाम खत्म होता है तो उसके बाद आपने जिस भी एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है उसको पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज वगैरह को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो आपको मेडिकल के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है क्लास 12 के बाद उनमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास रास्ते जो है वो सभी बंद हो चुके हैं। अगर नीट एग्जाम में बाई चांस आपका नीट एग्जाम सही भी नहीं होता है तो आपके पास और भी जो रास्ते हैं वो अवेलेबल है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है कि मैम हम किस तरीके से चीजों को मैनेज करें, तो एक एक करके चीजों को मैनेज कीजिए, एक एग्जाम में पार्टिसिपेट कीजिए, उसके बाद आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप उसमें अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा बेटर कीजिए, जिससे जिस एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करने वाले हो वो थोड़ा अच्छा हो जाए, उसमें सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो नीट एग्जाम में भी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपने किसी स्टेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भी फिल किया है तो आप सबसे पहले तो एक चीज देखना कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलावा उसमें एक्स्ट्रा सिलेबस और क्या पूछा जा रहा है। जैसे जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं तो उनमें नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, जनरल इंग्लिश से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिर आप क्या कीजिए कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके की तो प्रिपरेशन आपकी एम्स से हो जाएगी, ठीक है। फिर जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है आप उनकी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लीजिए, थोड़े से क्वेश्चन उनके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप अपने स्टेट के जो भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आप उनमें भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा मैनेज करना होगा, आपको प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना होगा, जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है उसको प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए देना होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से चैप्टर्स को पढ़ना होगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह है उनको करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी और सबसे बड़ी बात विदाउट टेंशन ये सब चीजें करनी होगी। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, अपना बस प्रिपरेशन अच्छे से करो, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, जो भी लिमिटेड टाइम बचा हुआ है उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से यूज करो। अगर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।